तो भाई सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि 25 फरवरी से अनअकैडमी पे एनडीए सेकंड के लिए ये लक्ष्य नाम का कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स शुरू हुआ है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपके एनडीए सेकंड की तैयारी करा रहे हैं। तो यदि आप भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। और अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप ये बैच कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें टॉप लेवल के एजुकेटर मिल करके आपकी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, और साथ में 22 फरवरी से अनअकैडमी पे ये एक और बैच कोर्स शुरू हुआ है। डिटेल बैच कोर्स है, ठीक है, कंप्लीट डिटेल बैच कोर्स है जिसका नाम है पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स है। यदि एनडीए के जो भी कैंडिडेट हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा जो सजेशन है ना वो ये है कि आप ये बैच कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें सौरभ सर जैसे जो है, फिर साथ में विपिन सर जैसे टॉप लेवल के एजुकेटर हैं जो आपकी एनडीए की तैयारी करा रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाइए उसको इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में, अपने आप को उस पर रजिस्टर करिए और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। तो जब आप ये रेफरल कोड यूज कर लेंगे तो वो क्लासेस आप बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। ठीक है, और साथ में जब कभी भी आप जो है प्लस सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो 10% का डिस्काउंट है ना, ये बहुत बहुत ही कम समय के लिए है। तो प्लीज़ जाइए अनअकैडमी पे अपने आप को रजिस्टर करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों यदि आप 10th पास आउट हैं और 10वीं पास पे एक अच्छी भर्ती देख रहे हैं तो जो ये एसएससी की बड़ी भर्ती आई हुई है, बम्पर वैकेंसी आई हुई है, इसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो फॉर्म है ये 5 तारीख से ही भरा जा रहा है, यानी 5 फरवरी से। यदि इस पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया है तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया ताकि आप इसको एक बार देख लें और इसमें फॉर्म जरूर डाल दें एसएससी एमटीएस का, यानी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ का। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या इसका एप्लीकेशन फी है, एग्जाम कैसे होगा, कितने एग्जाम होंगे, पूरा सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो 5 फरवरी का ही आया हुआ है। ठीक है, अब लास्ट डेट चल रहा है, एप्लीकेशन इसका 5 फरवरी से ही शुरू हुआ है, 21 मार्च तक इसका जो है फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और फीस पेमेंट का लास्ट डेट क्या है? 23 मार्च है। ठीक है, और साथ में जो आपका एग्जाम है ना वो इसमें देखिए 2 एग्जाम होगा, CBT 1 एंड CBT 2। ठीक है, तो जो आपका पहला एग्जाम होगा वो 1 से लेकर के 20 जुलाई के बीच में होगा, इसी 2021 में। ठीक है, और जो दूसरा एग्जाम होगा ना वो कब होगा? 21/11/2021, यानी जो है 21 नवंबर 2021 को होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जो दूसरा एग्जाम होगा, दोनों मैं बताने वाला हूँ, दोनों में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ या MTS यानी जो है नॉन टेक्निकल का ये वैकेंसी है, जिसमें सिर्फ 10th पास आउट मांग रहा है, यानी आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और एज लिमिट कितना है? 18 से 25 साल देख लीजिएगा। ठीक है, कितना है? 18 से 25 साल। ST SC के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, 0 रुपीज़ है, तो जरूर फॉर्म डालिए। और जनरल OBC के लिए मात्र 100 रुपये है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए स्टेट वाइज पोस्ट कोड। यहाँ पे जब आप फॉर्म डालेंगे तो स्टेट वाइज आप पोस्ट कोड देख लीजिएगा, हर स्टेट में है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टेट में ये वैकेंसी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो है इसका जो फॉर्म है वो तो भरा ही जा रहा है, लेकिन इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में मतलब सिलेबस क्या होगा इसका, जो 2 पेपर होंगे, ठीक है, दोनों में क्या क्या पूछा जाएगा, CBT 1 एंड CBT 2 दोनों देख लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहला अपना एग्जाम देख लीजिए, क्या है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या है देखिए, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी जो आपका पेपर 1 होगा वो CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी जो दूसरा होगा वो रिटन एग्जाम होगा। बताऊंगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, वो इंग्लिश का होगा, यानी आपके पर्सनल लैंग्वेज में, आप चाहे हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया गया, द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव, वही मान्य होगा। ठीक है, वही करेक्ट है। एंड एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म, यदि कोई चेंज होता है तो आपको वेबसाइट के थ्रू जो है बता दिया जाएगा। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री इवोल्यूशन प्री चेकिंग ऑफ दी स्कोर्स, यानी जो है मान लीजिए एक बार अगर आपका पेपर चेक हो जाता है तो फिर इसमें आप दोबारा जो है अप्लाई नहीं कर सकते कि मेरा पेपर फिर से चेक किया जाए, गलत चेक किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो आपका CBT 1 होगा, पेपर 1 जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा, इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट कौन सा होगा, कितने मार्क्स का होगा और टाइमिंग कितनी होगी। यदि आप फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, तो 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है, कितने होंगे? 100। और यदि आप फिट है, एक नॉर्मल पर्सन है, तो आपको 90 मिनट का क्वेश्चन दिया जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होगा जनरल इंग्लिश, जो कि 25 नंबर का होगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग जो आपका होगा, ठीक है, ये 25 नंबर का होगा।
ठीक है, ये 25 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका मैथ होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो होगा वो 25 नंबर का 25 मार्क्स, ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद पूछा जाएगा जीके, ठीक है, जीके भी आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। तो ये आपका पहला पेपर हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, एक चीज दिया गया है, पेपर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 मार्क्स का, यानी आप जो है 4 यदि गलत करते हैं तो एक सही काट लिया जाएगा, ठीक है, एक आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, ये चीज ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट पेपर 1 इट इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फार्मूला, जो है अलग अलग, ये चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा ये क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि मार्क्स जो कैंडिडेट के द्वारा स्कोर किया जा रहा है CBT 1 में, ठीक है, और मल्टीपल शिफ्ट में अगर ये कंडक्ट कराया जा रहा है और ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो उस समय जो वो होगा वो पूरी उसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, SSC के पास। चलिए आप दूसरा अपना पेपर देख लेते हैं, दूसरा किस तरह का होगा, क्या सब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा पेपर सेकंड है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव है, मतलब इसमें क्या है, सब्जेक्ट शॉर्ट ऐसे आपको लिखना होगा या फिर लेटर लिखना होगा, इंग्लिश में हो या फिर जो किसी भी लैंग्वेज में जो आपका पर्सनल लैंग्वेज हो, ठीक है। इंक्लूड दी एथ शेड्यूल ऑफ दी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। टाइमिंग कितनी होगी, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 40 मिनट जो फिजिकली डिसेबल होंगे उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी यही सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दी पेपर सेकंड विल बी अब डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, पेन पेपर होगा। मोड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ए शॉर्ट ऐसे या फिर लेटर लिखने को दिया जाएगा इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में जो वो जानता हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो आपका मतलब जो जिन जिन भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है उन्हीं भाषा में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यही सारी चीज़ें हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत ही कम समय बचा है, आप ये फॉर्म जरूर भरें, ठीक है, क्योंकि SSC MTS के फॉर्म बहुत ही ज़्यादा लोग भरते हैं, ठीक है। तो एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है, आपके पास काफ़ी सारा समय और आप देख सकते हैं सब्जेक्ट भी कुछ अलग नहीं है, ठीक है, सिलेबस सारा वही है। तो इसी की तैयारी पे उसकी भी तैयारी हो जाएगी और जो है जुलाई में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसका फॉर्म जरूर डाल लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।